कि जो कंपनीज होती हैं वो उनको चाहिए होता है पैसा फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो वो कहाँ से लेगी? अपन जैसे पब्लिक से लेगी। पब्लिक कैसे देगी उनको? जब वो आईपीओ इशू करेंगे और उनकी वो मार्केटिंग करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के थ्रू, तब वो हम उनकी स्टॉक्स लेंगे, आईपीओ लेंगे, फिर उनको पैसा मिलेगा। और वो जो आईपीओ और स्टॉक्स वगैरह वो जो लिंकअप होंगे वो कहाँ होंगे? स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, जहाँ से हम बाय और सेल कर सकते हैं उसको वापस। सिंपल। वाई ट्रेड स्टॉक्स? हमको क्यों ट्रेड करना चाहिए स्टॉक्स में, इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक्स में? क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ बहुत है। तुमने बहुत बार सुना होगा कि इसकी मनी इसने इन्वेस्ट करी तो 100x हो गई, 200x हो गई। क्यों हो गई वो? क्योंकि उसने इन्वेस्ट अच्छी तरीके से कर रखा था, फंडामेंटल देख के कर रखा था, ठीक है, इसलिए हो गई। टेक्निकल्स देख के कर रखे थे, इसलिए हो गई, ठीक है। सो अगर ग्रोथ चाहिए है तो स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू इन्वेस्ट ऑफ योर मनी फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। डाइवर्सिफाई, हाउ यू कैन डाइवर्सिफाई? अब डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हो तुम अपने पोर्टफोलियो? जैसे तुम्हारा स्टॉक्स है, तुमने स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं। स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट होंगे? जैसे मतलब तुमने कोई स्टॉक ले रखा है पावर का, तो अगर पावर नीचे जा रहा है तो तुम दूसरा पावर में ही स्टॉक लेने का कोई मतलब नहीं होता, तो दूसरी जगह स्टॉक्स लो। बैंकिंग सेक्टर ले सकते हो तुम, दूसरा हेल्थ सेक्टर ले सकते हो तुम, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो तुम। जब तुम्हें पता तो तुम्हारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सकता है। मतलब कोई नीचे जा रहा हो, कोई ऊपर जा रहा हो, तुम्हारा कोई एकदम ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा फिर, ठीक है। इनकम जनरेट होती है, जैसे कंपनी होल्ड करती है किसी का शेयर या किसी का स्टॉक, तो उनको डिविडेंड्स टाइम टू टाइम मिलता रहता है, ठीक है। की प्लेयर्स इन स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में की प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो रिटेल, जैसे मैं या आप लोग जो देख रहे हो ट्रेड करना चाहते हो, वो सेल और बाय करते हैं स्टॉक्स को फॉर अ प्रॉफिट मार्जिन्स, प्रॉफिट के लिए। ब्रोकर जो बाय और सेल के ऑर्डर्स लगाते हैं, इंटरमीडिएट बीच का काम करते हैं वो। कंपनी जो रेस फंड करवाती है, इशू करती है आईपीओ। रेगुलेटर्स कौन कौन से होते हैं? सेबी होती है जो हमारे इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है, इंश्योरेंस करती है कि फेयरनेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो एकदम ट्रेड में, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टॉक्स कौन कौन से होते हैं? कॉमन स्टॉक्स होते हैं, रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ कंपनी एंड प्रोवाइड वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स दी जाती है कॉमन स्टॉक्स जो लेता है। प्रेफरेड स्टॉक्स कौन कौन है? टिपिकली पे फिक्स डिविडेंड बिफोर कॉमन स्टॉक होल्डर्स, फिक्स डिविडेंड मिलते हैं उनको। ब्लू चिप स्टॉक जो एकदम स्टेबल होती है कंपनीज, उनके ब्लू चिप फाइनेंशियली स्टेबल होती है, उनके ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। हाउ स्टॉक्स आर ट्रेडेड? स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड होती है। मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, लिमिट ऑर्डर होती है। मतलब मार्केट ऑर्डर मतलब अगर तुम बाय और सेल करते हो तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस पर तुम बाय और सेल कर रहे हो। लिमिट ऑर्डर होते हैं जो तुम एक स्पेसिफाइड लिमिट लगा दिया तुमने, उस पर तुम्हारा कि उस पर जब प्राइस आएगा तब तुम्हारा एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तुम्हें बैठने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। स्टॉक एक्सचेंज होते हैं हमारा NSE BSE, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस, अब मेन चीज़ इन्वेस्टर बनना है तो फंडामेंटल एनालिसिस तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब इतना आना चाहिए। पर्पस क्या है उसका? पर्पस है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जाननी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जाननी। मेथड्स क्या है? रिव्यूइंग बाय रेशियोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसके? इसमें पता लगता है कि कौन अंडर वैल्यूड है, कौन ओवर वैल्यूड है कंपनी का, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्ट करने के लिए। ये प्राइस ओवर वैल्यूड है, ये प्राइस वो है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एंड पैटर्न्स, आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस ट्रेंड्स, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस वो लोग हैं, जैसे मैं ट्रेडर हूँ, मैं प्योरली प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ट, पैटर्न्स, इंडिकेटर जानना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं प्राइस की मूवमेंट जानने के लिए, आगे की प्राइस कैसा बिहेव करने वाला है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। सो प्राइस इन्वॉल्व इन स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है। रिस्क क्या क्या है स्टॉक ट्रेडिंग में? रिस्क है कि भाई फ्लक्चुएशन स्टॉक प्राइस ड्यू टू ओवरऑल मार्केट कंडीशंस, ठीक है।
मार्केट की फ्लक्चुएशन होती है, किसी बड़े इन्वेस्टर ने एकदम से पैसा डाल दिया, बाय और सेल ऑर्डर्स कर दिया, एकदम से मार्केट में फ्लक्चुएशन आई, अपने एसएल हिट हो गए, तो वो होता है मार्केट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, डिफिकल्टी इन सेलिंग स्टॉक्स एट डिजायर्ड प्राइस, मतलब कोई आपने पेनी स्टॉक्स ले लिया, उसमें भाई सेलर और बायर्स ही नहीं है, तो वो सेलिंग कहीं नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रोसेस ही है ना कि जब तक कोई खरीदने वाला नहीं है, बेचने वाला हो ही नहीं सकता, या कोई बेचने वाला नहीं है, खरीदने वाला हो ही नहीं सकता। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी कैन ऑल्सो टेक यू डाउन योर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो स्ट्रैटजीज क्या हो सकती हैं, ये टाइप्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है, एक तो डे ट्रेडिंग होती है जो आज की बायो पोजीशन कट करके डाउन कर ली, वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, ठीक है। आइडेंटिफाई की अंडर वैल्यूड है स्टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ समथिंग, ठीक है। टिप्स फॉर बिगिनर्स क्या क्या, भाई अब जो बिगनर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए टिप्स क्या क्या, पहले तो भाई एजुकेट कर लो, मैं अपने पास वीडियो रोज़ डालने वाला हूँ, रोज़ तो नहीं, हफ्ते में 2-3 बार तो डालूंगा ही, तो उससे तुम एकदम एजुकेट हो जाओगे कि भाई करना क्या है, कैसे ये जर्नी स्टार्ट करनी है, ठीक है। डाइवर्सिफाई, स्प्रेड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस स्टॉक्स एंड सेक्टर टू मैनेज रिस्क, हर सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करनी है तुम्हें, ठीक है। और स्टे इन्फॉर्म्ड, कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी कंपनी के बारे में आता है तो उसमें एक्टिव रहो, और कैसी न्यूज़ आने पर कैसा मार्केट बिहेव करता है वो जानना बहुत ज़रूरी है,